हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन में डॉक्टर निकिता। वैकेंसीज डिस्कस करेंगे, वॉक एंड ड्राइव्स डिस्कस करेंगे सारे फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विदाउट एनी डिले। तो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये हमारी ऐप है। हमसे इस दोनों वेबसाइट एंड ऐप से आप कनेक्टेड हो जाइए। फॉर iOS स्टूडेंट्स ऑल्सो, जो लोग एप्पल फोन यूज करते हैं, iOS ब्राउजर यूज करते हैं, वो मुझे व्हाट्सएप करिएगा 9696611081। मैं सारी डिटेल्स आपको मेंशन कर दूंगी किस तरह से आप लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये एंड्रॉइड यूजर्स के लिए ऐप है एंड ये सारे लिंक्स हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दिए हैं, चेक कर सकते हैं आप वहां पे जाके। हमारे सक्सेसफुली रनिंग कोर्सेज मेडिकल राइटिंग एंड फार्माकोविजिलेंस आर अवेलेबल। जितनी भी हमारी अभी कंडक्टिंग करेंटली वॉक इन ड्राइव्स होती हैं या कोई भी बड़ी कंपनी जो मास रिक्रूटमेंट करती है, मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चों का एक साथ फ्रेशर्स का रिक्रूटमेंट करती है, चाहे वो 2023, 24, 25 पास आउट हो, उसका एग्जाम्पल भी मैं बताऊंगी कैसे कैसे वॉक इन ड्राइव्स कंडक्ट हो रही है, अभी कौन सी वैकेंसीज रिलीज हुई है। तो दिस इज वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि मैंने कितने सारे वीडियोस में आपको बताया है कि वहां पे मैंडेटरी हो जाता है बहुत बार कि आप एक सर्टिफिकेशन लेकर जाएं, नॉट जस्ट एनी सर्टिफिकेशन, एक ऐसा सर्टिफिकेशन जो आपको रेडी कर रहा है इंटरव्यू के लिए भी। उसमें क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या असेसमेंट होता है, कैसे कैसे राउंड्स होते हैं उसमें। उसके अलावा हमने ये पूरा कोर्स आपको एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, एकदम जिस तरह से हमारे यूट्यूब वीडियोस होते हैं उतनी ईजी लैंग्वेज में अवेलेबल करवाया है। सो दैट मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि मैम जितने भी कॉम्प्लिकेटेड कोर्सेज हैं, हमें जिस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, पहली बात तो हमें उसकी अवेयरनेस नहीं थी, तो वैकेंसीज हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको बता देते। सेकंड बात, जो कोर्सेज है वो इतने कॉम्प्लिकेटेड थे कि उसको समझना मुश्किल हो जाता था, तो वो टफ टास्क का सारा प्रोसेस हटा दिया। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है मेडिकल राइटिंग फार्माकोविजिलेंस के बारे में, क्या करियर होगा, कैसा करियर स्कोप होता है, कौन सी कंपनीज हायर करती हैं, उतना बेसिक से लेकर किस तरह से कंपनीज में आपको अप्लाई करना है, कैसे वहां कंपनीज में आपका जॉब सिलेक्शन के प्रोसेसेस होते हैं, कितने डिफरेंट राउंड्स होते हैं, सारी कंप्लीट प्रैक्टिस और आपको पूरा काम सिखाना। मेडिकल राइटिंग, रेगुलेटरी, साइंटिफिक, तीनों का क्लब्ड कोर्स है, सो दैट 3 डिफरेंट कोर्सेज परचेज नहीं करने हैं। आपको सारी चीजें यहाँ मिल जाएंगी। आपके पास 3 मल्टीनेशनल कंपनीज की वैकेंसीज ओपन होती है 3 सेक्टर्स में, और ये सारी चीजें में बहुत एडवांटेज है कि आपको हाइब्रिड एंड ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिलेंगी। सिमिलरली हमारा सक्सेसफुली रनिंग कोर्स है हमारा फार्माकोविजिलेंस का, जस्ट अ सेकंड, फार्माकोविजिलेंस का भी सक्सेसफुली रनिंग कोर्स है। इसमें भी आपको पता है जिस तरह से टीसीएस, विप्रो, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, एचसीएल, इस तरह की कंपनीज मास हायरिंग करती हैं, तो वहां पे बहुत बेनिफिशियल होता है अगर आप एक सर्टिफिकेट लेकर जाते हो। बीइंग अ फ्रेशर आपको इतनी सारी चीजें पता चल जाती हैं। हम आपको आईडी पासवर्ड भी शेयर करते हैं सो दैट आप हमारे साथ वो सॉफ्टवेयर या डेटाबेसेस प्रैक्टिस कर सके। ये इतना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इतने कम प्राइसेस में अवेलेबल है, तो क्विकली लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके जल्दी से उसको परचेज करो। वेट मत करो, जिस दिन वॉक इन ड्राइव आएगी उस दिन स्टार्ट करेंगे, वो बहुत लेट हो जाता है, तब तक आपका सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं हो पाता है, हो भी जाता है तो आप उतना सीख नहीं पाते हो, राइट। तो लास्ट दिन का वेट नहीं करना है। सबसे पहली वैकेंसी की बात करेंगे, एशियन पेंट्स ने रिलीज करी है रिसर्च एग्जीक्यूटिव नवी मुंबई लोकेशन के लिए। अब जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, IQVIA ने रेफरल वैकेंसी रिलीज करी थी। अपने आप को लोकेशन बाउंड नहीं करना है, जितनी बड़ी अच्छी कंपनीज हायर करती हैं आप अप्लाई करो। सीवी जरूर से मॉडिफाई करना हर डिफरेंट वैकेंसी ऑप्शंस के हिसाब से, राइट। तो रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डोमेन में 12654 जॉब आईडी है। खैर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी। रिसर्च एग्जीक्यूटिव, जितने भी लोग रिसर्च में जाना चाहते हैं तो एशियन पेंट्स में आप अप्लाई कर सकते हो। ये लिंक है। अगेन बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है कि मास्टर्स का बच्चा ही रिसर्च में जाएगा, ये भी आप देख लीजिए। अभी मैं आपको प्रॉपर प्रूफ दिखाऊंगी एक बड़ी कंपनी का, जिसमें साफ साफ लिखा है बी फार्मेसी/एम फार्मेसी, दोनों अलाउड, और कितनी सीनियर पोस्ट तक। लोगों को ये भी डाउट था ना कि मैम अगर हमने सिर्फ बी फार्म करा है तो हम स्टार्टिंग में जॉब तो ले लेंगे पर 3-4 साल बाद हमारा प्रमोशन नहीं होगा। वेरी रॉन्ग। उसका आज मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगी, अभी साथ रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहली बात करते हैं, एक्सेंचर ने रिलीज करा है पोस्ट ट्रस्ट एंड सेफ्टी न्यू एसोसिएट, ये जॉब आईडी है। नवी मुंबई लोकेशन के लिए आप कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, 0 to 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। कंटेंट मॉडरेशन, तो एक्सेंचर जो भी कंटेंट रिलीज करता है उसको चेक करना, उसकी क्वालिटी चेक करना, अगर कुछ वहां पे लैब्स लगता है उसको हाईलाइट करना, उसको रिमूव करना, मॉडिफाई करना, इस तरह का काम है। दिस इज नथिंग टू रिलेटेड टू मेडिकल, पर जिन स्टूडेंट्स को ऐसा है कि मैम हम एक बार बड़ी कंपनी के साथ जुड़ जाना चाहते हैं, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली हम कन्वर्ट कर लेंगे, वेट करेंगे वैकेंसीज के लिए, वो लोग अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बेसिकली कंटेंट को ही रिव्यू करना है। कंटेंट कोई भी हो सकता है, मेडिकल कंटेंट भी हो सकता है, टेक्निकल कंटेंट भी हो सकता है, पर आप जिस भी फील्ड से ग्रेजुएशन करा, कोशिश करी जाती है कंपनी आपको उसी सेक्टर में आगे ऐड करे। तो ये बड़ी कंपनीज ऐसा नहीं करती कि आपको कोई भी काम दे देंगे अगर आप जिस सेक्टर से आपने ग्रेजुएशन करा है, क्योंकि इनके पास सारे तरह के काम होते हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू स्टार्ट विद। ये लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप अप्लाई कर सकते हो इसमें जाके। एंड अच्छा काम है, ऑफिस जॉब है आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपोलो हॉस्पिटल से रिलीज करा है पोस्ट फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स। जो जितने भी नर्सिंग के फ्रेशर ग्रेजुएट्स है, बिल्कुल भी कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो जाके अप्लाई कर सकते हो।
ये 31 लास्ट डेट है, 31 मार्च लास्ट डेट अप्लाई करने का। ग्रेजुएट अगर आप हैं तो बैंगलोर लोकेशन के लिए फुल टाइम जॉब है, यहाँ पे जॉब आईडी है 23935, इस लिंक से अप्लाई कर सकते हो। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगी। एंड अपोलो एक अच्छा मल्टीनेशनल हॉस्पिटल है, नर्सिंग एसोसिएट की पोस्ट है, फ्रेशर्स दे आर लुकिंग फॉर। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीवा। टीवा हायर कर रही है मेडिकल राइटर्स। तो टीवा जो इस पोस्ट के लिए हायर कर रही है, हर कंपनी में बहुत सारी डिफरेंट पोस्ट होती हैं, इस पोस्ट के लिए दे आर लुकिंग फॉर इन द बैंगलोर लोकेशन। 21 मार्च को रिलीज करी गई थी ये पोस्ट। मेडिकल राइटिंग में क्या होता है, आपका जो मेडिकल कंटेंट का प्रिपरेशन करना हो गया। मैंने अपने वीडियो में, अगर आपको किसी को आइडिया भी लेना हो ना कि हम कोर्स में क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे इन सारी जॉब्स की आगे अपॉर्चुनिटीज क्या है, क्या करियर स्कोप है, कितना पैकेज जाता है, तो उसका डेडिकेटेड वीडियो मैंने मार्च की ही वीडियोज में पोस्ट करे हैं, फार्माकोविजिलेंस का भी, मेडिकल राइटिंग का भी। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट था कि मैम कि ये जो जॉब पोस्ट है, ऐसा तो नहीं कि हम 2-3 साल तक करेंगे, आगे इसका क्या स्कोप है, कितना पैकेज जाता है, किस किस पोस्ट पे हम रिक्रूट हो सकते हैं आगे चल के, तो वो वीडियो जरूर से चेक करिएगा। नेक्स्ट बात ये बता दें कि मेडिकल राइटिंग में आपको मेडिकल कंटेंट प्रिपेयर करना होगा। मेडिकल कंटेंट किस किस चीज के लिए हो सकता है, फिजिशियंस के लिए, ब्रोशर्स के लिए, एसओपीज के लिए, तो ये सब कैसे प्रिपेयर करेंगे, एक प्रॉपर एग्जाम्पल, इंडस्ट्री के एग्जाम्पल्स लेकर स्टेप वाइज फॉर्मेट में ब्रेक करके वर्ड बाय वर्ड हमने आपको अगेन विद प्रूफ एग्जाम्पल्स और एक स्टेप वाइज फॉर्मेट में बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में एकदम हिंदी में आराम से हमने अपने कोर्स में आपको सिखाया है। अच्छी बात ये होती है कि मेडिकल राइटिंग की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऑनलाइन आ जाती हैं, बहुत सारे रिमोट जॉब में आप इंटरनेशनल कंपनीज के साथ काम कर सकते हो जो डॉलर्स में भी पेमेंट करती हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन वर्क शेड्यूल। उनका ऑफिस भी ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे जो है एमफार्म कर रहे हैं या कॉलेज कर रहे हैं, उसके साथ साथ भी जॉब कर लेते हैं। तो कभी ये मत सोचना कि हमें ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है फार्मा, हेल्थ केयर, लाइफ साइंसेज के लिए जो हमें ऑनलाइन नहीं मिलेगा। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल इन लोगों ने मेंशन करा है पीएचडी या फार्म डी, तो फार्म डी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगेन मैंने बोला था कभी भी कोई कंपनी अगर कोई डिग्री नहीं लिखती है, अगर आप लाइफ साइंसेज और हेल्थ केयर के हैं, अप्लाई जरूर करिएगा। बहुत बार बहुत सारी डिग्रीज मेंशन नहीं हो पाती हैं, तो फार्म डी स्टूडेंट जरूर से अप्लाई करना। देखो फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हो, कोई भी मास्टर इन लाइफ साइंस अगर एमएससी करा है तो अप्लाई कर सकते हैं। फार्म डी तो बी फार्म भी अप्लाई कर सकता है, तो सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हो क्योंकि सब में और लिखा। और इसका मैंने एक बार प्रॉपर आपको एग्जाम्पल भी बताया था, अलग अलग हायरार्किकल लेवल पे आप हायर करे जाते हो, पर अगेन आप उस पोस्ट तक पहुंच जाते हो विद एक्सपीरियंस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। हाँ ये जरूर है कि अगर किसी ने एम फार्म करा, किसी ने बी फार्म करा, तो 2-3,000 का डिफरेंस आता है, उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है सैलरी में। अगर आप दोनों लोग सेम पोजीशन पे स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, मेडिकल कंटेंट प्रिपेयर करना होगा। इस लिंक से जाके अप्लाई कर देंगे। टीवा एक अच्छी इंटरनेशनल कंपनी, मस्ट अप्लाई। देन जो भी बच्चे अप्लाई कर रहे थे मुझे मैसेज भी कर रहे थे कि जहां पे भी 1 या 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा जाता है, अगर आपने हमारा सर्टिफिकेशन कोर्स करा है, आप आराम से सर्टिफिकेट को अटैच करो। और ब्रोशर में ना हमने बहुत सारी स्किल्स ऐड करी हैं, आप आराम से लिख सकते हो कि ये सारी स्किल्स है, ये एक्सपीरियंस है, और प्रॉपर आपके सर्टिफिकेट में लिख कर भी आ रहा है 1 मंथ सर्टिफिकेशन कोर्स, तो आप उसको ऐड कर सकते हो एज एन एक्सपीरियंस, वो एक एडेड एडवांटेज है। देन बात करते हैं एनटीटी डेटा इज लुकिंग फॉर, जो भी लोग मेडिकल कोडिंग में जाना चाहते हैं, तो मेडिकल कोडिंग के सारे स्टूडेंट्स यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी आपकी 20 मार्च को रिलीज हुई थी कोयम्बटूर तमिलनाडु लोकेशन के लिए। एनटीटी डेटा अगेन यूएस की कंपनी है, अगर मैं आपको दिखा दूं तो यूएस की कंपनी है ये। तो ये हायर करती है लोगों को और अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स को आपसे, मतलब लोगों से काम रिक्रूट करके आपसे काम करवाएगी। तो काइंड ऑफ अ कंसल्टिंग एजेंसी, कंसल्टिंग जैसे टीसीएस हमारी है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपको काम क्या करना होगा, आपका मेनली आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हेल्थ केयर, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। मंडे टू फ्राइडे ऑफिस है, 7:30 to 5:30 PM इनका जो टाइमिंग है, विच इज वेरी गुड, काफी जल्दी आप फ्री हो जाओगे। तो यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कोई ऑनलाइन ग्रेजुएशन कराओ, तो आपके पास यूनिवर्सिटी की प्रॉपर डिग्री होनी चाहिए। एंड मेडिकल रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसलेशन एसोसिएट की पोस्ट है, तो मेडिकल कंटेंट को ट्रांसक्राइब करवाना, ट्रांसलेट करवाना, ये सारा भी काम रहेगा। तो दिस इज गुड। हमारा जो फार्माकोविजिलेंस का कोर्स है, हमने उसमें मेडिकल टर्मिनोलॉजी भी काफी डिटेल मॉड्यूल्स है, उसको जरूर आप चेक करिएगा। ये लिंक है पोस्ट का, अप्लाई कर दीजिएगा। देन ये मैंने एक एग्जाम्पल के लिए पोस्ट रखा है क्योंकि ये एक्सपीरियंस लोगों के लिए पोस्ट है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ सारे फ्रेशर्स के लिए वैकेंसीज यहाँ पोस्ट करूं। पर अगर आप यहाँ देखो तो ये फार्माकोविजिलेंस सर्विस स्पेशलिस्ट एक्सेंचर टॉप नॉच कंपनी ने रिलीज करी है पोस्ट। कितना एक्सपीरियंस चाहिए, 7 to 11 ईयर्स। तो सोचो 7 to 11 ईयर्स के बाद आप स्पेशलिस्ट पोस्ट पे जा रहे हो, लेकिन उन लोगों ने कहीं पे भी नहीं लिखा कि बी फार्म अप्लाई नहीं कर सकता। देखो बी फार्म/एम फार्म, तो अगर आपने ग्रेजुएशन करा है, आप कंपनी के साथ एक्सपीरियंस लेते जा रहे हैं, किसी भी कंपनी के साथ, आप इक्वल है टू एम फार्म एट एनी पोस्ट। सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग के टाइम पे 2-3 हजार का सैलरी में डिफरेंस आता है, बाकी ऐसा कहीं नहीं होता कि आपने बी फार्म करा है तो आप इस पोस्ट तक नहीं जाओगे। ये सिर्फ एक मिथ है, ये सिर्फ एक डाउट है, डिल्यूजन है, इस चीज को क्लियर करो।
मोस्टली कंपनीज बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोल रही है, उनको ग्रेजुएट स्टूडेंट जिसको काम आता है दे आर टेकिंग देम टू हायर पोस्ट ऑल्सो, तो ये बिल्कुल भूल जाइए। देन एक वॉक इन कंडक्ट हो रहा है क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर की पोस्ट के लिए, मेल फीमेल दोनों अलाउड है। बैंगलोर लोकेशन के लिए फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हो 0 to 2, तो सब लोग अलाउड है। बी फार्म, फार्म डी, सर्टिफिकेशन कोर्स इन क्लिनिकल रिसर्च। अब देखो क्या होता है, जब मैं आपको क्यों बोलती हूँ सर्टिफिकेशन करो मेडिकल राइटिंग या पीवी का, जब कोई स्टूडेंट सर्टिफिकेशन लेकर जाता है, एंड नॉट जस्ट एनी सर्टिफिकेशन, क्योंकि हमारे सर्टिफिकेशन में आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी हो रही है, जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसमें क्या क्या राउंड्स होते हैं उसकी प्रिपरेशन भी हो रही है, एंड सारे मॉड्यूल्स आप कभी भी रिवाइज भी कर सकते हो अलोंग विद दैट एक सर्टिफिकेशन, तो एक एडेड एडवांटेज मिल जाता है। लास्ट दिन का बिल्कुल वेट मत करना, कल वॉक इन ड्राइव है, आज कोर्स में एनरोल करें। इसीलिए मैं सबको बोलती हूँ कोर्स में एनरोल करो, टीसीएस सिग्मा हायरिंग में आने वाली है, अब आगे विप्रो एक्सेंचर बहुत सारी कंपनीज वॉक इन करती है, तो यू मस्ट हैव योर सर्टिफिकेट बाय देन। तो बिल्कुल वेट मत करना, जब कॉलेज खत्म होगा, गैप होगा, तब हम पढ़ेंगे, तब हम सर्टिफिकेट लेंगे, तब हम सीखेंगे। नो, डोंट वेस्ट फॉर द लास्ट डे फॉर दैट। एंड यहाँ पे थोड़ा एक है प्रॉब्लम कि हर कोई नहीं अप्लाई कर सकता, क्योंकि यहाँ लोकल लैंग्वेज जिसको भी कन्नड़ अगर आती है वही लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि क्लिनिकल रिसर्च में क्या होता है, क्यों ऐसा करा जाता है। अगर आप लोग पूछते हो कि मैम ऐसा क्यों करा जाता है कि क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर में लोकल लैंग्वेज क्यों मैंडेटरी होती है, बाकी लोग क्यों नहीं अप्लाई कर सकते हैं, तो थिंग इज दैट कि वहां पे आपको पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना है, जो ऑब्वियसली लोकल पेशेंट्स होंगे वो लोकल लैंग्वेज समझेंगे, राइट, इसीलिए। तो डोंट गेट डिसहार्टेंड, ये पूरा लिंक है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये ईमेल आईडी है, मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी, जितने मेरे स्टूडेंट्स बैंगलोर में कन्नड़ थोड़ा बहुत भी समझते हैं दे कैन अप्लाई, ठीक है। देन कोटिविटी इज लुकिंग फॉर, ये वॉक इन ड्राइव कंडक्ट करवा रहा है। कोटिविटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इज कंडक्टिंग अ वॉक इन ड्राइव ऑन वेडनेसडे 26 मार्च। ये हायर कर रहे हैं क्लिनिकल कंटेंट एनालिस्ट, तो क्लिनिकल डेटा को एनालाइज करने का काम है आपका। देन ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में हो रहा है वॉक इन ड्राइव, बीएचएमएस, बीएमएस, एमबीबीएस, फिजियोथेरेपी, बीडीएस एंड आगे जितना भी बी फार्म, हेल्थ केयर, लाइफ साइंस के सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हो। डिग्री नहीं भी लिखी है तो भी आप जरूर से अटेंड करिएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम हेल्थ केयर लाइफ साइंसेस के सारे अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन होते हैं। देन इमीडिएट ज्वाइनिंग चाहिए, तो जिन लोगों को अभी जॉब चाहिए है दे कैन अप्लाई। 9 AM to 1 PM का वॉक इन ड्राइव का टाइमिंग है। एंड अगेन ये जो एड्रेस है ना मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी। वेडनेसडे को वॉक इन ड्राइव है, जरूर अटेंड करिएगा जिनको इमीडिएट ज्वाइनिंग चाहिए। अच्छा, कोई भी स्टूडेंट अगर जॉब स्विच भी करना चाहता है तो ये सर्टिफिकेशन कोर्सेज की बहुत वैल्यू है। अगर आपको ब्रोशर चाहिए तो हमको व्हाट्सएप करिएगा, वी कैन शेयर दैट विद यू। ऑल्सो हमारे ऐप पे भी ब्रोशर्स दिख रहे हैं, आप वहां पे भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। देन क्रोसाइंस क्लिनिकल रिसर्च की कंपनी है, सीआरओ है, इंटरनेशनल एजेंसी है, ये वॉक इन ड्राइव कंडक्ट कर रही है क्लिनिकल सैस के लिए 24 से 26 मार्च 10 AM to 2 PM। ये हैदराबाद लोकेशन में वॉक इन ड्राइव हो रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक्स ड्रॉप कर दूंगी। अगर आपको लगता है कि क्लिनिकल रिसर्च से रिलेटेड हम जल्दी से कोर्स लॉन्च करें तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा। आपको मेडिकल कोडिंग या क्लिनिकल रिसर्च किसका कोर्स नेक्स्ट चाहिए, वील क्विकली टेक केयर ऑफ दैट। देन HCL टेक, जैसे कि हमारी कंसल्टेंसी में TCS, विप्रो, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट आती है, वैसे ही HCL एक बहुत बड़ी कंपनी है। अच्छी बात यह है कि HCL टेक भी हायर कर रही है बी फार्म के स्टूडेंट्स को। तो देखो मैं बिल्कुल बोल रही थी आपसे, इतनी बंपर वैकेंसीज आने वाली ना, और जो भी बच्चे कहते थे कि मैम हमारे पास ईमेल नहीं आ रहा, प्लीज इतने अच्छे अपॉर्चुनिटीज है, वॉक इन ड्राइव्स आ रहे हैं, तो वॉक इन ड्राइव्स बिल्कुल मत छोड़ो। और ये मत सोचो कि ये हमसे बहुत दूर है, ये लोकेशन ऐसी, आप बिल्कुल वॉक इन ड्राइव्स अटेंड करो, आपको विद टाइम आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। एंड श्योर 3-4 जगह तो आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा, देन आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा एंड आपके पास सर्टिफिकेशन रहेगा, तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी। कहां पे हो रहा है, ये सारी वैकेंसीज आपको सब जगह नहीं मिलेंगी, दैट इज वाई सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ये ऐसी वॉक इन ड्राइव्स हम लेकर आ रहे हैं, क्योंकि मेरा मेन एजेंडा ये है जो भी स्टूडेंट फाइनल सेमेस्टर में है वो जब तक कॉलेज कंप्लीट हो, वो ऑलरेडी उसके पास 2-3 जॉब ऑफर्स हो, वो भी अच्छी कंपनी से। इन सब कंपनीज के साथ बहुत एडवांटेज होते हैं, आपको अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है, अच्छी सैलरी से स्टार्टिंग हो जाती है, अच्छा टैग लग जाता है इंटरनेशनल कंपनी का। तो चेन्नई लोकेशन में हो रहा है 3 से 6 अप्रैल को वॉक इन ड्राइव 9:30 to 2 PM। ये एड्रेस है, मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी। कोई भी अप्लाई कर सकता है, BSc बायोमेडिकल, जिसने बीटेक बायोटेक करा है वो भी अप्लाई कर देना, नहीं लिखा है स्टिल यू कैन अप्लाई। बी फार्म ग्रेजुएट्स, फ्रेशर्स बिल्कुल अटेंड करिएगा, इंग्लिश को प्रायोरिटी मिलेगी। देन आपको ये सारा इनका टास्क हैंडल करना होगा, इनका डेली टास्क। मेन इनका काम क्या मैं बता देती हूँ, क्योंकि इनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज और मैंने पढ़ी थी। मेडिकल डिवाइसेस से रिलेटेड जितना भी कंटेंट प्रिपेयर करना या और जितना भी डेटा इश्यू होगा वो सब आपको हैंडल करना होगा। ये कॉन्टैक्ट पर्सन है, मतलब जब आप वॉक इन ड्राइव में जाओगे तो ये HRs होंगे वहां पे अवेलेबल। ये एक MS ऑफिस का फॉर्म है, इसको पहले फिल कर देना तभी अटेंड करिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी। तो देखो इस तरह के जो TCS के वॉक-इन्स होते हैं, या अभी जैसे मैंने इसके पहले ये आपको HCL का वॉक इन बता दिया,
तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि डू नॉट वेट फॉर लास्ट डे की जब वॉक इन होगा तब बच्चे बोल रहे होते हैं कि मैम हम कोर्स में एनरोल करेंगे। आप एक दिन में कुछ नहीं सीख पाओगे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि उसी दिन आपको सर्टिफिकेट मिल जाए, तो देखो ऐसे बहुत सर्टिफिकेट इंटरनेट पे अवेलेबल है जो आप ऐसे ही ऑटोमेटिकली भी डाउनलोड कर सकते हो, बट दे आर यूजलेस। आप खुद सोचो, अगर कोई रिक्रूट कर रहा है, उसको लगता है किसी के पास सर्टिफिकेशन के साथ नॉलेज भी है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज वाई मैंने अपने कोर्स बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में क्रिएट करा है। आप गूगल प्ले से हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ये हमारे कोर्स के लिंक्स हैं, ये हमारे ब्रोशर्स हैं जो हमारे 0 मॉड्यूल फ्री है सबके लिए। वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो, वीडियोस चेक कर सकते हो, जिनको देखना है कि हमारे कोर्स में क्या क्या चीज अवेलेबल है। ये सारे ब्रोशर्स भी आपको मिल जाएंगे। स्टिल यू कैन व्हाट्सएप अस एट 9696611081 and these are successfully running courses. So thank you everyone. Do like, share and subscribe to Learn Medicine by Dr. Nikita. Stay tuned for more updates.